नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के अमर्यादित बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी आग लगा दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जोरदार विरोध और प्रदर्शन किया, साथ ही विजय शाह पर एफआईआर की मांग भी की है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान ने अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी आग लगा दी है। मंत्री विजय शाह के द्वारा सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर रायपुर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। रायपुर के गांधी मैदान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज कांग्रेसियों ने विजय शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। राजीव गांधी चौक पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मंत्री के बयान को सेना और महिला का अपमान करार दिया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता सिविल लाइन थाना पहुंचे और एफआईआर की मांग की। कांग्रेस ने इस बयान को राष्ट्र विरोधी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विजय शाह को बर्खास्त करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये होगा कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाती है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए कर्नल सोफिया के बारे में विवादित बयान के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। वहीं राजधानी रायपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा कल विजय शाह का पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा एफआईआर की मांग को लेकर के सिविल लाइन थाने में डटे रहे। वहीं इस सभी विषयों को लेकर के आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ पूरे ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, लेकिन उसी ऑपरेशन सिंदूर को जिसने सफल बनाया उसके बारे में इस तरीके का विवादित बयान कैसे देखते हैं? यही तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। दोहरी बातें करते हैं। जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमारी सेना के हर्ष और उनके जो जज्बे को हम सलाम करते हैं, पूरी दुनिया इस बात को कह रही है। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्नल सोफिया के बारे में बात करते हैं, कभी आतंकवादियों की बहन की परिभाषित करते हैं, कभी अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आते हैं। सीज फायर को लेकर भी एक शंका बनी हुई है। पूरा देश आज इस बात को जानने के लिए जिज्ञासु है। और जिस प्रकार से सोफिया कुरैशी एक साधारण व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार 4 पीढ़ी आज़ादी से पहले भी और आज तक सोफिया कुरैशी जी खुद स्वयं और उनके 2 बच्चे, बेटे और बेटी भी एयरफोर्स में जाने की तैयारी में हैं। मतलब एक परिवार जो पूरा 4 पीढ़ी से देश की सेवा में, सेना की सेवा में अपने आप को समर्पित करता है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता विजय शाह कोई मामूली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता नहीं है, वरिष्ठ मंत्री हैं। शिवराज सिंह जी की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे और अभी भी कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अगर उनका बयान ऐसा आता है, मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हामी है उनके बयान में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लेकर एफआईआर दर्ज करने की बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यालय से, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी लीडरशिप से कोई भी उनके खिलाफ में कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इसका मतलब उनको संरक्षण है इस प्रकार की बातों को करने का। मैं समझता हूँ इस प्रकार की बातों को करके वो लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, इस देश को भटकाना चाहते हैं और इस देश के लोगों को भटकाना चाहते हैं और किस जगह ले जाना चाहते हैं ये तो समझ से परे। लेकिन इसके बाद जब बयान आया उसके बाद विवाद बहुत हो गए। विवादों के बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक बार तो आपके मन में क्या है वो तो आपने बोल दिया। आपकी मन में बात वही आती है जो आपकी विचारधारा में है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में एक बहन कर्नल सोफिया जो हिंदुस्तान की सेना जिस प्रकार से प्रहार कर रही थी, उसके एक एक पल को पूरे देश और दुनिया के सामने बहादुरी से रख रही थी कि उनका सिलेक्शन हुआ, क्यों हुआ। 10 सम्मान से उनको नवाजा गया है। कहीं गांधी पीस अवार्ड उनको मिलता है, कहीं बेस्ट सर्विस के नाम पर उनको बेस्ट अवार्ड मिलता है, 10 से भी ज़्यादा अवार्ड उनको मिलते हैं। आखिर उनके लिए बोलने की स्थिति क्यों हो गई, क्यों माफ़ी मांगना पड़ा? कोई साधारण
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है विजय शाह जी, मंत्री हैं कैबिनेट के रूप में। और अभी तक मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों, किस लिए रुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में उनकी जो भाषा है उसमें हामी हाँ थी, इसलिए रुकी हुई है? ये सब तो सोच का विषय है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, माननीय न्यायालय हाईकोर्ट ने तो इस बात को कह दिया है, एफआईआर करने की बात कही है कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी होना चाहिए और उनको पद से भी हटाना चाहिए। इस ऐसे पद में उनको रहने का कोई हक और अधिकार नहीं, जहां जनता के बीच में उनको जाकर जनता से बात करना है। और सेना के विषय में मैं तो इसको राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह की बात से जोड़ता हूँ। अगर सेना के विषय में, जहाँ आज पूरे देश भारत में सेना को प्रथम पंक्ति में रखा गया है, सबसे ज़्यादा सम्मान अगर इस देश में किसी का किया जाता है तो सेना का किया जाता है। अगर सेना में काम करने वाली बहन के विषय में ऐसी अभद्र टिप्पणी अगर वो व्यक्ति करता है तो उनको जरूर भारतीय जनता पार्टी से भी निकालना चाहिए और कैबिनेट का मंत्री से भी उनको हटाना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है, मेरा सवाल फिर वही है कि कार्रवाई अगर नहीं होती तो कांग्रेस द्वारा क्या? कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी थाने में जाकर एफआईआर लॉन्च करने के लिए लड़ाई लड़ी है। और छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने पुतला दहन भी किया है और थाने में एफआईआर करने का एक आवेदन भी दिया है। अगर नहीं होगा तो कोर्ट के माध्यम से जाकर एफआईआर कराई जाएगी। तो ये थे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कोर्ट के माध्यम से उनके ऊपर एफआईआर कराई जाएगी। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली, रायपुर। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।